मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले। एक छवि और बनी। दिल्ली जैसे राजधानी क्षेत्र के बड़े विश्वविद्यालयों में बैठने के बाद कुछ इंटेलेक्चुअल्स बोले कि जय श्री राम नारे में हिंसा है। क्या नॉनसेंस है कि जय श्री राम का नारा हिंसक है। यह कहा गया कि हिंसा है। जय जय श्री राम के नारे में ये नारा नहीं लगा सकते तुम भारत के गलियारे में। ये विद्वानों ने कहा कि जो भी इस नारे को गाएगा वह शांति प्रिय इस भारत में हिंसक ही माना जाएगा। हम हिंसक हैं तो बने रहे, हम राम बिना किस काम के हैं। हम हिंसक हैं या प्रतिहिंसक जैसे हैं अपने राम के। कहा कि राम तो बड़े मर्यादित है, इतने मर्यादित है कि जब रावण का वध किया तो भैया लक्ष्मण को भेज दिया कि जाओ ज्ञान ले लो। मैंने कहा इतने भी मर्यादित नहीं है। जब रावण का वध किया होगा तो ये तो नहीं कहा होगा कि सर प्लीज अपना कोट ऊपर कर लीजिए, मुझे तीर मारना है। मेरा राम पत्थरों को पांव जो छुआता है तो जन्म जन्मांतरों की कष्ट काट देता है। मुझे नहीं पता पूरी दुनिया ने मेरे आराध्य से क्या सीखा, लेकिन मैंने हमारे आराध्य से सिर्फ इतना सीखा कि धार के प्रतिकूल बनना, सफलता के लिए अनुकूल बनना और जूतियों में जड़े हीरे से अच्छा शीश पर चढ़ सके वो धूल बनना। राम से कुछ सीख लो, गिरियाना बंद करिए। राम से कुछ सीख लो, एक पुल बढ़ो, उस पार जाओ। जीतो तो सब कुछ जीत लो, हारो तो सब कुछ हार जाओ। मेरा राम पत्थरों को पांव जो छुआता है तो जन्म जन्मांतरों के कष्ट काट देता है। वन्य प्राणियों को भी जो हंस के लगाता गले, संकट के सभी बादलों को छाट देता है। राम अभिराम मेरा विश्व का राम नाम, राम नाम से ही सागरों को पाट देता है और साधुओं को शीश को झुकाता कई बार, किंतु दुष्ट दानवों की बाजुओं को छाट देता है। इतना भी मर्यादित नहीं। निवेदन करना चाहता हूं, ये वही देश है जिस देश की माए अपने पुत्रों को सिखाती थी कि तुम रणभूमि में बलिदान होगे तो मेरा गौरव बढ़ेगा। और ये वही देश हो गया है जिस देश की माए अपने पुत्रों को सिखाती है कि उधर से मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है, तुम घूम के बच के निकल जाओ, हम डर रहे हैं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुने हनुमत बलबीरा। या तो ये पढ़ना बंद कर दो या फिर कल से डरना बंद कर दो। बजरंग रंग रम जाए रवि, बजरंग कहो थामे न थमे, बजरंग चले होले होले, धरती कांपे दिग्गज डोले। बजरंग राम के अनुयायी आशीष करे सीता माई, ये राम दूत अपराजित है, सीने में राम विराजित है। जय कहो दुष्ट के हंता की, शंकर समान भगवंता की। जब भजन करे तब साधु है, संकट काटे तब जादू है। मारे छलांग सागर के पार, मन में लेकर करुणावतार। श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग वीर हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, रामचंद्र भगवान की जय। बिरबल चढ़ाई सुने गिर जाना, बिजकर करूं चढ़ाई बिजलाना। हम क्यों करेंगे? ये वही देश है, ये वही देश है जहां माए अपने बेटों से कह रही है कि उधर से मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उधर ही जाना जिधर लड़ाई हो रही है। मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो,
हम भी भारतवर्ष जैसे बड़े गणराज्य में हैं, हमको भी पता है कि लोकतंत्र और हमारा संविधान की हमको रक्षा करनी, उसकी इज्जत करनी, उसका सम्मान करना है। लेकिन बलवान बनने में क्या दिक्कत है? मैं ये नहीं कहता कि जाकर के महामारी करो, पर युद्ध तय है, युद्ध की पुरजोर तैयारी करो। अरे सामने हो देवता तो हम भी सज्जनता दिखा, हो असुर यदि सामने तो फिर कहो क्या गीत गाए? आने वाले वक्त का हमको जरा अंदाज हो, विश्व का है सत्य और ये सच नजरअंदाज हो। इतिहास के हरेक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की, और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वह विश्व का सरदार है। कमजोरों के द्वारा की गई प्रार्थना प्रार्थना नहीं, याचना बन जाती है, भीख बन जाती है। प्रार्थना करने के लिए भी पात्र होना पड़ता है। भगवान श्री रामचंद्र ने समुद्र के ऊपर धनुष खींचा तो बेलवेला के बाहर आया। कोई छोटा सा बंदर भालू खींच देता तो आता क्या? कीड़े और मकोड़ों की तरह जीना और मर जाना किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। निवेदन करना चाहता हूं, हम अहिंसा के पुजारी है, यही पहचान थी। यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान से। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में शहर कोलाहलों का बोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे कान पर, गर्म लोहे की तरह के बीच वाले खाल पर, जब कोई मां की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को ललकार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेस के दुपट्टे में ही क्या मोती चढ़ोगे? अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? दोनों हाथ ऊपर करो, सारे लोग करो, तुम्हें अपनी अम्मा की कथा है और इनको तालियों में भर दो। ऐसे बैठे हो भारत माता की, भारत माता की है। अगर एक सेकंड के लिए भी आपकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई तो मेरे मान के कहूंगा कि आप कविता सुनने के लायक नहीं है। मुझे आपके वोट थोड़ी चाहिए जो मैं आपकी मीठी मीठी बातें करूं। गुणगान तो देवताओं को भी प्रसन्न कर देता है। और हम जब कविता पढ़ते हैं तो ये मान कर कहते हैं कि मां जगत जननी शारदा का साक्षात प्राकट्य इस मंच पर है। मुझे केवल आपको ही खुश नहीं करना है, उसको भी जवाब देना है। और हमने जो माइक से कहा वो कुछ अनर्गल नहीं, अन्यथा नहीं है। बुंदेलखंड में छोटी सी रियासत के राजा तालाब के किनारे मछली पकड़ रहे थे, सत्य घटना है। मेरे बड़े बुजुर्ग कवियों ने हम तक पहुंचाई, मछली पकड़ रहे थे, उनके राज कवि का वहां से निकलना हुआ। राजा ने हाथ प्रयास करते पूछ लिया कि कविराज बताओ मेरी जोड़ी में क्या फंसेगा? कविराज ने कह दिया कि राजा साहब अब तालाब के किनारे बैठ के जोड़ी पानी में डाल रखी है तो कबूतर फंसेगा। अब राजा तो राजा बोला कबूतर नहीं फंसा तो सोए फांसी। जोड़ी खींची गई, आदरणीयों कबूतर ही निकला। कविराज कबूतर को तालियों पर जाना, कविराज कबूतर को लेकर घर चले गए। जैसे ही हाथों से उतारा मां शारदा का प्राकट्य हुआ और बोली कि कविराज सोच समझ के बोला करो, तुम्हारे चक्कर में कबूतर भी बनना पड़ा। वाह, कल्पना ही रूप धारण करेगी। हम सवारी शब्द की करते हैं सीना तार का। इतिहास बदलाता हूं मत हैरान होना जानकर, शब्द से चौहान को भी दृष्टि देते हैं हमें। देश के पौरुष में हम आने नहीं देते कभी। राजपथ पर जब कभी सत्ताएं बेकाबू हुई तब पकड़कर बाण उनकी हमने दी ज्वाला नहीं। हम कनक शंभू के संग में यातनाएं झेलकर पड़ गए, आगे पहाड़ों पर्वतों को ठेलकर वीर बुंदेला मराठा शौर्य कुलभूषण हुए, वीरता लिखकर सुनाकर महाकवि भूषण हुए। वाह, अभी एक खड़ा हुआ भारतवर्ष गणराज्य के सबसे बड़े मंदिर में और बोला धनाटन धर्म तो डेंडू है
सनातन धर्म डेंगू है। मैंने उसी दिन कहा सनातन धर्म डेंगू है और अब प्लेट लेकर तुम्हारी कम होगी और गिनती गिनना शुरू कर दो। अरे झेल कर शोक दुनिया को तराने दे दिए हमने। हाँ पड़ी थी जब जरूरत